जब हनुमान जी ने रावण से कहा कि जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। अरे जिनके डर से काल भी डरता है, जो सारे जगत को खाने वाला है, चर अचर जड़ चेतन देवता असुर सबको खा जाने वाला। काल किसी को छोड़ता है? बोलो, काल किसी को नहीं छोड़ता। काल के मुख में सबने जाना है। तो वो काल जो सबको खाने वाला है, वो भी प्रभु के डर से डरता है, उनके भय लगता है उसको भी। तो तासों बैरों कबू नहीं कीजिए, ऐसे श्री राम से तू कभी भी बैर मत कर। रावण के माध्यम से, रावण कौन है एक्चुअल में? रावण कौन है? बोलो बोलो। हम सभी रावण हैं। जब तक इस शरीर रूपी सोने की लंका में मैं नाम का दानव राक्षस राज रावण बैठा है, जब तक हमारी मैं नहीं मरी, बात ना करें। जब तक हमारा अहम भाव नहीं गया, जब तक हमारा अहंकार नहीं छूटा, जब तक हमारा अभिमान नहीं छूटा, तो रावण ही तो है। तो हनुमान जी गुरु के रूप में उस रावण के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं, कभी भी भगवान से भूल के भी वैर मत करना। कई नास्तिक होते हैं ना, नहीं मानते भगवान को। दुर्योधन ने वैर किया था कि नहीं? शांति दूत बनकर भगवान आए और दुर्योधन ने कहा पकड़ लो इनको, बंदी बना लो। अरे भगवान जो सबके बंधन खोलने वाले हैं, भला भगवान को कोई बंधन में डाल सकता है? अज्ञानी था दुर्योधन, ना समझता, वैर किया भगवान से, तो बोलो कुछ मिला उसको? सारे कुल का सर्वनाश कर बैठा। कंस ने वैर किया भगवान श्री कृष्ण से, तो कौन सी गति पाई? बोलो। शिशुपाल ने वैर किया भगवान से, क्या मिला उसको बदले में? तो ऐसे हनुमान जी गुरुदेव के रूप में रावण के माध्यम से हम सभी को समझा रहे हैं कि तासो ब्योरू कबो नहीं कीजे, मोरे कहें जान की दीजिए। मेरे कहने पर उनकी धर्मपत्नी जानकी मैया को वापस लुटा दे, तो क्या लाभ होगा तेरे को? दोहा पढ़े। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध बिसारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम चरण पंकज उर धरहूं, राम चरण पंकज उर धरहूं। लंका अचल राज तुम करहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। ऋषि पुलस जसु विमल मयंका, ऋषि पुलस जसु विमल मयंका। देश सिमो जनि हो कलंका, देश हो जनि हो कलंका। देश सिमो जनि हो कलंका, देश सिमो जनि हो कलंका। इस दोहे की व्याख्या आपने पिछली बार सुनी, मैं ज्यादा इसको रिपीट नहीं करूंगी। फिर भी केवल मीनिंग सुन ले कि भगवान श्री राम का स्वभाव कैसा है। कैसे हैं हमारे भगवान? प्रणत पाल। प्रणत कहते हैं शरणागत, पाल कहते हैं शरणागत की रक्षा करने वाले। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या आपने संडे को सुनी है, वो आप दोबारा से सुनना चाहें तो यूट्यूब प्रेम भाव चैनल पर सुन लें। रघु नायक, जो रघुकुल के नायक हैं, अध्यक्ष हैं, मेन हैं, हेड हैं। करुणा सिंधु खरारी, खरारी कहते हैं खर नामक राक्षस को मारने वाले। खर और दूषण की कथा सुनी थी। खर और दूषण को सेना सहित श्री राम ने संहार कर दिया था शूर्पणखा के कहने पर। करुणा सिंधु, उनका स्वभाव कैसा है? वो करुणा के सिंधु कहते हैं सागर। ऐसे श्री राम जो करुणा के सागर हैं, जो शरणागत के पालक हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। गए शरण प्रभु राखे हैं, तब अपराध बिसारी।
एक बहुत बड़ा गुण उनके अंदर ये है कि जो प्रभु की एक बार शरण में चले जाते हैं, भगवान उसके कोटि कोटि जन्मों के अपराध भी विसार देते हैं। कई जन्मों के जो पाप किए हों, थोड़ा स्लो रख, कई जन्मों के जो पाप किए हों, अपराध हो गए हों, दोष हो हमारे अंदर, अगर प्रभु की शरण में चले गए, भगवान वो भी भूल जाते हैं। कितने दयालु हैं। तभी तो कहा गीता में, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे पापों की तरफ देखूंगा ही नहीं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं रावण से कि तेरे मृत्यु के लिए, तुझे मारने के लिए तो तेरा एक पाप ही बहुत बड़ा है। वो कौन सा पाप? कि तूने जानकी जी का चोरी से हरण करके लाया है, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक पाप ही तेरे मारने के लिए काफी है, पर तूने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। तो आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, एक बार प्रभु की शरण में चले जाओ, जानकी जी को वापस कर दो, श्री राम तुम्हारा एक भी अपराध नहीं देखेंगे, वो तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे, भूल जाएंगे। राम चरण पंकज उर धर हो, लंका अचल राज तुम करो। पिछली बार आपने कथा सुनी कि लंका कैसे मिली रावण को। तो अगर इस लंका पर तुम अचल राज करना चाहते हो कि मैं जीवन पर्यंत इस पर अपना राज जमाए रखूं, ये लंका सोने की मेरे पास ही रहे, श्रापित थी ना लंका, और सुख से रहना चाहते हो तो तुम्हारा वो श्राप भी समाप्त कर देंगे श्री राम। मैया पार्वती जी ने जो श्राप दिया कि जो इस स्वर्ण नगरी में रहेगा वो कभी सुख से नहीं रहेगा, उसके सारे कुल का संहार हो जाएगा। मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूँ, प्रभु की शरण में चले जाओ, ये स्वर्ण नगरी तेरी हमेशा बनी रहेगी। अचल कहते हैं ये बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, ये कभी डूबेगी नहीं, कभी जलेगी नहीं, कभी इसका विध्वंस नहीं होगा। तेरा सारा कुल भी बच जाएगा और तेरी स्वर्ण नगरी भी बच जाएगी, तुम्हारा ये राज्य अचल हो जाएगा। फिर आगे कितने प्यार से समझा रहे हैं हनुमान जी रावण को कि ऋषि पुलस्ती जस्सु विमल मयंका, तुम्हारा कुल जो है बड़ा पवित्र है। पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो, दादा थे पुलस्त्य ऋषि। रावण के दादा का नाम था पुलस्त्य और वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। ठीक है, पिता का नाम क्या था? पिछली बार सुना आपने, सभी याद रखा करें, बच्चों को भी बताया करें, यही हमारा सनातन धर्म है। रावण के पिता का नाम क्या था? ऋषि विश्रवा, और दादा का नाम ऋषि पुलस्त्य। तो तुम पुलस्त्य ऋषि के कुल के हो, अपने कुल की मर्यादा का तो ध्यान कर लो। कहां वो इतने बड़े ऋषि, कहां तुम्हारे पिता इतने बड़े ब्राह्मण। उनका जस जो है विमल है, बिल्कुल मल रहित है। उनके जो कुल का यश है वो निर्मल है, उनके कुल में अभी तक कोई कलंक नहीं लगा है। मयंका, तुम चंद्रमा की भांति उनके कुल को कलंकित क्यों करना चाहते हो? उनका जो कुल है वो तो चंद्रमा के समान है, और अगर तुमने इतना ये गलत काम किया है, फिर भी अगर अभी इसको सुधार लो तो उनको कलंक नहीं लगेगा, तुम्हारा कुल तुम्हारा पवित्र ही रहेगा। तेई ससी मऊ जनी होई कलंका, अगर वो चंद्रमा की तरह है वो कुल, तो तुम चंद्रमा को कलंकित मत करो, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। हनुमान जी के कहने का भाव ये है, रावण को समझा रहे हैं। और आगे कितने, देखो कितने तरीकों से, पहले प्यार से डांट के भी समझाया, पहले उन्होंने कटाक्ष भी किया रावण पे, अपमानित भी किया पूरी भरी सभा में, फिर प्यार से भी समझा रहे हैं और आगे उदाहरण दे के भी समझा रहे हैं। आगे की चौपाई देखो,
राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखो विचार त्यागी मद मोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सो सुरारी, बसनहीन नहीं सो सुरारी। सब भूषण भूषित वर नारी, सब भूषण भूषित वर नारी। सब भूषण भूषित नर नारी, सब भूषण भूषित वर नारी। सब भूषण भूषित वर नारी, सब भूषण भूषित वर नारी। अब एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा। गिरा कहते हैं वाणी। वाणी की शोभा किससे है? मीठा सबसे बोल रे, मीठा सबसे बोल रे। पूज्य स्वामी जी की बातें याद आ जाती हैं। वो हमको वो भी इसी तरह ऐसे समझाते थे कि बात माइंड में बैठ जाए। बुलवाते तो वो ये थे कि कड़वा सबसे बोल रे, नहीं मीठा सबसे बोल रे। क्यों ऐसा बुलवाते थे? क्योंकि उनको पता है कि हम सब कड़वा बोलते हैं। वो चाहते थे कि कड़वी बोली ना बोलिए, मीठा सबसे बोल रहे। हे रावण, हे दशानन, मैं तुझे ये सीख दे रहा हूं, सिखावन दे रहे ना, शिक्षा सिखावन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं रावण को कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा। जिसकी वाणी राम का नाम न लेती हो वो कभी शोभा नहीं पा सकती। राम नाम के बिना ये जीव शोभा नहीं पाती है। ये रसना मिली है ठाकुर का गुणानुवाद करने के लिए। इससे प्रभु के नाम का सुमरन करें, प्रभु का नाम जपें। देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। और ये जो मेरी सिखावन है ना, अपना मद और मोह को छोड़कर मेरी बातों पर तुम गहराई से विचार करो दशानन। संत जन भी हमें समझाते हैं, तो अगर उनकी बातों को हम जीवन में गहराई से सोचें तो उनकी हर बात में हमारे जीवन का कल्याण छिपा होता है। संतों को या गुरु को और कुछ चाहिए ही नहीं हमसे। वो तो चाहते हैं भूला भटका हुआ जीव किसी तरह ये भगवान की शरण में आए, भगवान से जुड़े। कितनी अच्छी बात हनुमान जी क्या उस रावण को, बाहर के रावण को समझा रहे हैं या हम सबको बता रहे हैं? राम नाम बिनु गिरा न सोहा, और देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। जिसके मन में मद और मोह है उनको संतों की बातें दिमाग में बैठेंगी नहीं। वो तो कहेगा अभी बहुत समय है, कर लेंगे नाम जप। पर एक एक श्वास हमें गिनती के मिले हैं। एक एक श्वास, कितने श्वास मिले हमें दिनचर्या में? 21,600 श्वास मिले हैं। कितने? और पूज्य स्वामी जी इन 21,600 श्वासों की गणना बड़े सुंदर ढंग से समझाते थे हमें। ये बंटवारा है। 6,000 श्वास ब्रह्मा जी के, 6,000 श्वास भगवान विष्णु के, 6,000 श्वास भगवान महादेव के। बाकी कितने बच गए? 3,600। 1,000 श्वास जीवात्मा के, 1,000 श्वास ऐसे गणना बड़ी सुंदर की। और फिर 600 श्वास जो बचते हैं वो गणपति जी के।